दोस्तों, उर्दू हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये हमारा वीडियो नंबर 22 है और आज के इस वीडियो में ट्रांसलेशन के लिए हमने दो वर्ब्स के जोड़ों पर बात करना मुनासिब समझा। दो वर्ब जो अलग अलग मतलब देते हैं लेकिन जब एक साथ आते हैं तो उनका एक खास मतलब होता है। अगर आप अनुवाद कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत कारआमद है। न सिर्फ अनुवाद बल्कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं या आप कुछ लिखना चाहते हैं तो इस तरह के फ्रेजेस आपके काम आ सकते हैं। बजाय इसके कि आप पूरी बात को एक लंबे से जुमले में लिखें, आप इन दो छोटे वर्ड्स को मिलाकर लिख सकते हैं और मतलब हम आपको उसका बताने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए हमने 2 वर्ब्स के पेयर चुने हैं जो इंग्लिश में हैं और हम आपको उसकी उर्दू और हिंदी बताते चलेंगे। सबसे पहले हमने जो लफ्ज चुना है या जो वर्ब चुना है वो है ड्रॉ नियर। ड्रॉ नियर का मतलब है निकट आ जाना, नजदीक या करीब आ जाना। तो ये उसके उर्दू और हिंदी में मतलब है। फिर है ड्रॉ ऑन, इसका मतलब है पैसा खर्च करना एक मतलब, और दूसरा मतलब होता है अग्रसर हो जाना यानी तैयार हो जाना किसी काम के लिए। ये डिपेंड करता है आपके कॉन्टेक्स्ट पर। तो जब भी आप पढ़ें, लिखें या अनुवाद करें, याद रखें कि उस पर्टिकुलर वाक्य का या जुमले का बैकग्राउंड क्या है। फिर है ड्रॉ आउट। ड्रॉ आउट का मतलब है की तरफ मुतवज्जो हो जाना या की ओर आकर्षित करना, यानी किसी तरफ आपकी जब तवज्जो चली जाए या आप किसी ओर आकर्षित हो जाए। ड्रॉ टूवर्ड्स। ड्रॉ टूवर्ड्स का मतलब भी तकरीबन वैसा ही है, पुरकशिश महसूस करना या की ओर आकर्षित करना या हो जाना। ड्रॉ अप, खाका बनाना या लंबाई बनाना, प्रारूप खींचना, यानी किसी भी चीज को, किसी मैप को, किसी काम की जब आप एक रूपरेखा बनाते हैं, एक खाका बनाते हैं, वो है ड्रॉ अप। ड्राइव एट का इरादा करना एक मतलब और दूसरा है मतलब रखना किसी से। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन का एक मतलब तो है मिलना, और लेकिन उसमें एक कॉनोटेशन ये भी होता है कि यूं ही मुलाकात हो जाना बिना किसी प्रोग्राम के। ड्रॉप आउट एक मतलब है छोड़ देना और दूसरा मतलब है प्रस्थान करना यानी चले जाना। ड्वेल ऑन, बात को खींचना या हकलाकर बोलना, दोनों कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं। फिर है ईट इनटू, जंग लगना या नष्ट करना। तो दोनों के अलग अलग मतलब हैं लेकिन कहीं जड़ में जाके दोनों एक जैसे ही लगेंगे कि जब किसी चीज में जंग लगता है तो वो बर्बाद हो जाती है। एग ऑन, किसी खराब काम के लिए किसी को उकसाना। इनलार्ज अपॉन, किसी मौजू पर तकरीर या व्याख्यान देना। एक्सप्लेन अवे, बहाना बनाना या किसी को समझाना। तो दोनों मतलब हैं आपके सामने। फॉल बैक, पीछे हटना या मैदान छोड़ना। फॉल बिहाइंड, तरक्की ना करना या पिछड़ जाना, तरक्की करते करते रुक जाना तो पिछड़ जाना। फॉल फ्लैट, नाकाम होना, असफल होना। फिर है फॉल फॉर, यकीन करना या मोहब्बत में फंसना। मुग्ध होना, किसी पर आशिक होना। ठीक। फॉल इन, कतार में खड़े होना या पंक्तिबद्ध होना, किसी चीज को लेने के लिए या किसी भी काम के लिए आप किसी भी क्यू में हैं, कतार में हैं, वो है। फॉल ऑफ, कम होना या गिरावट आना या गिरावट करना या गिरावट होना, ये डिपेंड करेगा आपके कॉन्टेक्स्ट पर। फॉल थ्रू, नाकाम होना या अनुत्तीर्ण होना। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें जरूर दें। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।